गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो रोल्स ऑफ एंजाइम्स है वो हमने स्टार्ट कर चुका था। तो रोल ऑफ एंजाइम्स का आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। रोल ऑफ एंजाइम्स में हम एंजाइम्स किस तरीके से वर्क करता है, अपने आप को जो पैथोजेन है किस तरीके से वर्क करते हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए प्लांट में। तो आज हम उसको फर्दर देखेंगे। तो चलिए, एंजाइम्स जो है प्लांट्स में, ठीक है, एंजाइम्स इन प्लांट डिजीज। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया था लास्ट टाइम भी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं। एक बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है जो इंटर होती है रिएक्शन से लिविंग सेल में, ठीक है, एक दूसरे से जो इंटर रिलेटेड होती है पूरे जितना भी रिएक्शन है उनसे लिविंग सेल में। तो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट टाइम में प्रेजेंट होते हैं। और जो बहुत सारे ना प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स जो तब कब जब उनको जरूरत पड़ती है कि सेल के मतलब जब उनको ना इस तरीके से जरूरत पड़ती है कि वो, तो जब उनको जरूरत पड़ती है कि वो अ, मतलब उनके सेल को जरूरत पड़ती है कि वो रिस्पॉन्स करे इंटरनली और एक्सटर्नली जो जीन्स के एक्टिवेटर के लिए। तो तब वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंटोनी डी बैरी ने बताया था, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो रोल है एंजाइम्स का वो कैसा है, वो टॉक्सिन्स है, ठीक है। रोल्स ऑफ एंजाइम्स और जो टॉक्सिन्स है टिश्यूज का, वो क्या करता है, वो डिसइंटीग्रेशन करता है। वो कॉज जैसे डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें, जैसे कि स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियम में उन्होंने देखा था रोल ऑफ एंजाइम और टॉक्सिन्स का। यहाँ पे उन्होंने बताया था और साथ ही साथ आगे कि जो क्यूटिनेज है, क्यूटिनेज और जो सेलुलेज है, पैक्टिनेज है, लिग्नेज है, ये क्या है, ये सीक्रेट करता है, एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ना इनको सीक्रेट करता है, ठीक है। जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट में, तो वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं, क्यूटिनेज को सीक्रेट करेगा, सेलुलेज को करेगा, पैक्टिनेज को और लिग्नेज को। तो ये इन्हें सीक्रेट, इन एंजाइम्स को वो सीक्रेट करता है, इसलिए सीक्रेट करता है कि हर एक, मैंने आपको बताया था कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बैरियर फॉर्म करता है। तो बैरियर किस तरीके से होता है, एक तो फिजिकल बैरियर होता है और दूसरा क्या होता है, केमिकल बैरियर्स। दो टाइप्स के बैरियर फॉर्म करते हैं। तो जब फिजिकल बैरियर्स होता है तो फिजिकल बैरियर्स में भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है कि फिजिकल बैरियर मैकेनिकल फोर्स से तो हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि मैकेनिकल फोर्स से भी आप इतना ज्यादा अपने आप को मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को जैसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता है प्लांट में, तो उसको उस सिचुएशन में उसको रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्यूटिनेज है, ठीक है, तो क्यूटिनेज क्या करता है, जो एंजाइम सीक्रेट होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, तो ये क्यूटिनेज जो सेल है जो सेल का जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में सॉफ्टनिंग कर देता है, ठीक है। अब जो फंजाई है, फंजाई और जो निमाटोड्स, फंजाई निमाटोड्स और बैक्टीरिया है, ये सब ना प्रोड्यूस करते हैं एक या एक से ज्यादा, ठीक है, जो एंजाइम्स है, ये जो ऊपर मैंने आपको एंजाइम्स बताया था, ये एक या एक से ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स है ये कैसे होते हैं, ये स्पेसिफिक होता है पैथोजेन्स में, ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं पैथोजन होस्ट के कॉम्बिनेशन में। अब ये कैसे होते हैं, जो जैसे कुछ पैथोजेंस होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं जो एंजाइम्स, तो वो होस्ट स्पेसिफिक, तो जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक एंजाइम इन स्पेसिफिक पैथोजन होस्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो वायरस और विरोइड है, ये जनरली ये सीक्रेट नहीं करते एंजाइम्स, ठीक है।
ये कंसिडर ही नहीं करते, ये सीक्रेट ही नहीं करते एंजाइम्स को। अब ये सीक्रेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका खुद का कोई मैकेनिज्म, इनका खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है एज कंपेयर टू फंजाई, निमाटोड और बैक्टीरिया के जैसे इनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जब इनका स्ट्रक्चर नहीं होता है तो ये कंसिडर नहीं कर पाते हैं, सीक्रेट नहीं कर पाते हैं एंजाइम को, और इनको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि ये एंजाइम को सीक्रेट करें। वो क्यों होता है? क्योंकि जो वायरस है ये अगर आउटसाइड है, ठीक है, पड़ा हुआ है, तो वो कैसे है? वो नॉन लिविंग के फॉर्म में। अब जैसे वो कांटेक्ट पे आता है लिविंग थिंग के, तो वायरस डू नॉट नीड, उसको जरूरत नहीं पड़ती है कि वो लिविंग प्लांट में जाए, वहां पे वो प्रेशर क्रिएट करे, मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करे, और ताकि वो अंदर पेनिट्रेट कर पाए। ऐसे उसको कुछ भी चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंसेक्ट्स वगैरह है, और जो इंसेक्ट्स हो गए हमारे, और जो निमाटोड्स वगैरह हो गए, नेचुरल ओपनिंग हो गई, वुंड्स हो गए, और जो इंजरीज वगैरह हो गई है प्लांट में, उसके थ्रू इजीली वायरस चला जाता है। तो वायरस जब इजी मोड है उसको जाने के लिए प्लांट में, तो वाई शुड ही कंसिडर दिस काइंड ऑफ थिंग। सो दैट्स वाई कि वायरस सीक्रेट नहीं करता है एंजाइम्स, और ना ही वो कोई मैकेनिकली फोर्स एक्सर्ट करता है प्लांट में अपने आप को प्लांट में इंसर्ट करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। इट हैज अ सिंपल मैकेनिज्म, इट कंसिस्ट, वायर कंसिस्ट ऑफ आरएनए और डीएनए, न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट करता है, प्रोटीन कोड कंसिस्ट करता है वायरस, ठीक है। और वो दूसरे के सेल्स को अपने, जो दूसरे का सेल्स है वो उसमें क्या करता है, उसके सेल को हाईजैक कर लेता है, ताकि वो अपने जैसा, अपना जो उसका खुद का स्ट्रक्चर है उसको वो आगे मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एंजाइम है वो डिग्रेडेड कैसे करता है, डिग्रेड कैसे करता है क्यूटिकुलर जो वैक्स होती है ना, तो क्यूटिकुलर वैक्स को, तो जो एंजाइम्स है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्यूटिकल में क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब एरियल जो प्लांट जो पार्ट है ना, एरियल का जो प्लांट का पार्ट है ये, ठीक है, बहुत सारे एरियल प्लांट पार्ट में आपको इजीली जो क्यूटिकुलर वैक्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो क्यूटिकल से प्लांट के पार्ट में, एरियल पार्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अब ये जो एरियल पार्ट है, ठीक है, प्लांट का, तो हियर जो एरियल पार्ट का मतलब क्या होता है? एरियल पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट जो कि जो कि ना एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कि कंप्लीटली एक्सपोज हो रखा है एयर में, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एरियल पार्ट। तो जैसे एरियल पार्ट में आपका जैसे लीव्स आते हैं, स्टेम्स वगैरह आते हैं ना एरियल पार्ट में, कि उनमें उनमें क्या होता है, उनमें क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है, और ये क्यूटिकल्स उसमें प्रेजेंट होता है, क्यूटिकुलर वैक्स उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है, अंडरग्राउंड पार्ट्स एरियल पार्ट कंसिडर नहीं होता है। जैसे रूट रूट वगैरह हो गया, कुछ स्टेम्स वगैरह हो गया, वो कंसिडर नहीं होता है। बाकी जो अबो द ग्राउंड है उनको हम एरियल पार्ट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ फंजाई है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, डिग्रेडेड वैक्स को, ठीक है। जो एंजाइम्स है वो जो वैक्स है ना उसको डिग्रेड कर सके, तो ऐसे कुछ वो प्रोड्यूस, तो वो वैक्स को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे पक्सीनिया हॉर्डाई है ना, तो जो फंजाई पक्सीनिया हॉर्डाई है, तो ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम को जो कि वैक्स को इजीली डिग्रेड कर सके। अब एंजाइम जो डिग्रेड करता है क्यूटिन को, वो एंजाइम जो कि क्यूटिन को डिग्रेड करता है, तो क्यूटिन क्या होता है? क्यूटिन ना एक मेन कंपोनेंट होता है क्यूटिकल का। जो क्यूटिकल है, जो एरियल पार्ट, प्लांट पार्ट में क्यूटिकल है, उसका मेन कंपोनेंट है क्यूटिन। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो फंजाई बैक्टीरिया है ना वो प्रोड्यूस करते हैं क्यूटिनेस डिग्रेड क्यूटिन, ठीक है। वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूटिनेस। क्यूटिनेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि डायरेक्टली जाके वो डिग्रेड करने लग जाते हैं क्यूटिन को।
और कुछ फंजाई वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली वो ना प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, वो क्यूटिनेज को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एक स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट में वो जो क्यूटिनेज होता है उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो क्यूटिनेज है वो क्या करता है, ये ना क्यूटिन के ना कांटेक्ट में आता है। ठीक है, क्यूटिन जो कि एक मेन पार्ट है किसका, क्यूटिकल का, उसके कांटेक्ट में आता है और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो रिलीज करता है एक स्मॉल अमाउंट का मोनोमर को वो रिलीज करता है। तो आगे चल के आपको पता चलेगा इस रिलीज करने से फिर क्या होता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है डिग्रेड करने, जो क्यूटिन है इसको एंजाइम जो क्यूटिनेज है उसका डिग्रेड करना, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये ना एंटर करता है, पैथोजेनिक जो सेल है ना वहां पे क्या करता है, ये एंटर करता है पैथोजन के सेल में और ट्रिगर करता है कि वो एक्सप्रेस करे, जो क्यूटिनियस जीन है ना उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझे आप लोग, यहाँ पे क्या होता है कि जो फंजाई है वो प्रोड्यूस करता है बहुत ही कम अमाउंट में, क्यूटिनियस को प्रोड्यूस करता है और वो ना क्यूटिन के कांटेक्ट में आता है और क्यूटिन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट का वो मोनोमर को रिलीज करता है। अब जो स्मॉल अमाउंट में मोनोमर रिलीज हुआ, अब ये क्या करता है, ये एंटर करता है पैथोजन के सेल के अंदर। ठीक है, जो एक पैथोजन है उसके सेल के अंदर एंटर करता है और ये ट्रिगर करता है कि वो ना जो क्यूटिनियस जीन है ना उसको एक्सप्रेस करे, कि वो ज्यादा से ज्यादा क्यूटिनियस जीन को एक्सप्रेस करे, ताकि इससे फिर जो एंजाइम क्यूटिनियस जीन को जैसे ही वो एक्सप्रेस करेगा तो इससे क्या होगा कि जो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है ना वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस जो ग्लूकोज का प्रेजेंस है पैथोजन में, वो वहां से क्या होता है, जो पैथोजन नहीं सॉरी जो ये इसमें है, जो प्लांट में जो ग्लूकोज का प्रेजेंस वो है प्रेजेंस है, वो क्या हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा और वहां सप्रेस होगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन होने लग जाएंगे किसके, क्यूटिनेस जीन की। ठीक है, क्यूटिनेस जीन के एक्सप्रेशन होने लग जाएंगे, एक्सप्रेस करेगा वो क्यूटिनियस जीन को और यहाँ से क्या होगा कि जो एंजाइम है वो रीच करेगा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, यहाँ से एंजाइम रीच करेगा एक हायर कॉन्सेंट्रेशन में, और कब, एट द पेनिट्रेशन पॉइंट से, जहाँ पे जर्म ट्यूब पेनिट्रेशन जो पॉइंट होता है वहां से जो जर्म ट्यूब है, जर्म ट्यूब के पेनिट्रेशन पॉइंट से, और फिर वो इन्फेक्शन और जो इन्फेक्शन पैग है जो फॉर्म करता है जो प्रीसोनिया है, सॉरी जो एप्लीसोरिया है, वो क्या करेगा, वो इन्फेक्शन स्पेक को फॉर्म करेगा। ठीक है, किसमें ये फॉर्मिंग हो रहा है यहाँ से फंजाई का। तो अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली, ये है क्या है, ये स्पोर है, किसका स्पोर है ये स्पोर आप देख रहे हो, ये स्पोर है जो हमारे पैथोजन है इसका, फंजाई का स्पोर है। अब ये फॉर्म किया यहाँ से, जर्म ट्यूब फॉर्म किया है ना, मैंने इसने क्या किया, स्मॉल अमाउंट पे, यहाँ पे आप देख रहे हो स्मॉल अमाउंट पे इसने क्यूटिनेज ये रिलीज करता है। अब क्यूटिनेज रिलीज किया और ये क्या है कि ऊपर की क्यूटिन जो है ना, क्यूटिन में इसने कांटेक्ट किया क्यूटिनेज ने, अब क्यूटिनेज ने कांटेक्ट किया तो यहाँ से क्या हुआ, एक मोनोमर बनना स्टार्ट हो गया। तो अब ये जो मोनोमर है ये बनना स्टार्ट हुआ, अब मोनोमर बनना स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ फिर क्या हुआ कि ये जो यहाँ से फिर ना ये प्लांट में नहीं, ये जो पैथोजन है तो पैथोजन को ये ना क्या करेगा, पैथोजन को ये ट्रिगर करेगा, तो ये एंटर करेगा पैथोजन के सेल में और एंटर करने के बाद क्या करेगा, ये एंटर करेगा पैथोजन के सेल में और ट्रिगर करेगा कि आप क्यूटिनेस जो जीन है ना उसको एक्सप्रेस करो, कि उस जीन को एक्सप्रेस करो ताकि और ज्यादा क्यूटिनेस एंजाइम में वो सीक्रेट करे, ये जो
यहाँ से इस पोर्ट से यहाँ से क्यूटिनेस एंजाइम और ज्यादा सीक्रेट हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये ना ये हायर अमाउंट में जो इस जो जर्म ट्यूब है, यहाँ से ये क्या करता है, ये ना ये हायर अमाउंट में बहुत ज्यादा क्यूटिनेस एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। तो क्यूटिनेस एंजाइम जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये जो प्लांट का जो सरफेस है ना, वो उतना ज्यादा सॉफ्ट होने लग जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये सप्रेस करता है ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज को सप्रेस कर रहा है, और यहाँ पे एक्सप्रेस वो क्या चीज हो रही है, जो क्यूटिनेस जीन है वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सरफेस पे इसने अब यहाँ से पेनिट्रेशन करना, अब ये पेनिट्रेट कर लिया, इसने एंटर कर लिया प्लांट के अंदर। अब एंटर कर लिया, तो एंटर करने के बाद ये एपिसोडियम फॉर्म हुआ है ना, एपिसोडियम यहाँ पे फॉर्म हुआ। पहले ये जर्म ट्यूब था, अभी जर्म ट्यूब से ये एपिसोडियम फॉर्म हुआ। अब ये एपिसोडियम आगे चल के प्लांट में एक इन्फेक्शियस पैक बनाएगा, और इन्फेक्शियस पैक जो इंट्रासेलुलर है, यहाँ से वो क्या करेगा, फॉस्फोरियम बना के न्यूट्रिशंस वगैरह एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा ये फंजाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्यूटिनेस जीन है वो उसका फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तरीका होता है ऑलरेडी। पहले ये आप, ये जो चार्ट है मैंने आपको बताया है क्यूटिनेस किस तरीके से फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें मैंने आपको अभी मैं एक और बार आपको सिर्फ एक ही बार और बता रही हूँ कि इसमें डायरेक्टली क्या होता है कि थोड़े से अमाउंट में क्यूटिनेस प्रेजेंट होता है, फिर प्रेजेंट होने के बाद ये क्या करता है, ये क्यूटिन के कांटेक्ट में आता है, जो ऑलरेडी सरफेस ऑफ दी प्लांट की जो सरफेस है, सेल वॉल है, वहां पर प्रेजेंट होता है। इसके कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या करता है, मोनोमर फॉर्म करता है। मोनोमर पैथोजन के अंदर फिर से जाता है, और पैथोजन के जो क्यूटिनेज जीन है उसको ट्रिगर करता है कि आप और ज्यादा क्यूटिनेज को रिलीज करो, ठीक है। और फिर ये क्यूटिनेज जीन क्या करता है, बहुत अमाउंट में क्यूटिनेज को रिलीज करने लग जाता है। ये दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल्स बने, ये बहुत सारे अमाउंट में क्यूटिनेज रिलीज हुए। पहले तो बहुत कम अमाउंट में क्यूटिनेज रिलीज होता था, और फिर बाद में मोनोमर बनाने के बाद ये बहुत ट्रिगर होने के बाद ये बहुत सारे अमाउंट में क्या हुआ, ये क्यूटिनेज जिन प्रोड्यूस हुआ। क्यूटिनेज जिन प्रोड्यूस होने के बाद उस जिन ने क्या किया, क्यूटिनेज ने क्या किया, एंजाइम ने यहाँ पे वो करने लग गया, क्या करने लग गया, सॉफ्टनिंग करने लग गई। सॉफ्टनिंग किया तो एपिसोडियम फॉर्म हुआ, एपिसोडियम इजीली फॉर्म्ड होके, और एपिसोडियम ने क्या किया कि पेनिट्रेशन पैड वगैरह बनाया, और पेनिट्रेशन पैड से उन्होंने फिर न्यूट्रिशन लेना प्लांट से चालू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये पैथोजन का होल फॉर्मेशन। अब आगे हम देखेंगे कि जो पैथोजन है ये प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, हायर अमाउंट में क्यूटिनेज, ठीक है। हायर अमाउंट में क्यूटिनेज प्रोड्यूस करता है, और जो कि बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होता है, ठीक है, पैथोजेनिक बहुत ज्यादा होता है। अब जो ये क्यूटिनेज है ये इनिबिएटर होता है, और एंटीबॉडीज जो है क्यूटिनेज में क्या होता है कि अब जो ये प्लांट है, ठीक है, अब पैथोजन ने तो अपना काम कर दिया कि पैथोजन ने अब प्लांट में पेनिट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब प्लांट भी तो अपने काउंटर अटैक में कुछ करेगा, तो प्लांट क्या करता है कि ये क्यूटिनियस इनिबिएटर प्रोड्यूस करने लग जाता है, या जिसे, या हम बोल सकते हैं ये एंटीबॉडीज ना प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। ये प्लांट अपने सरफेस में कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस फंगल पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोड्यूस करना ये चालू कर देता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इनमें, फ्यूजेरियम है, पेनिसिलियम है, ठीक है। पेनिसिलियम में क्या, पेनिसिलियम क्या कॉज करते हैं, ये जो रॉटिंग ऑफ लीव्स वगैरह है। स्पाइनोलोसम, ये फॉर्म पेनिसिलियम स्पाइनोलोसम, ठीक है, रॉटिंग ऑफ लीफ फॉर्म हो रहा है। और फिजेरियम ये कंसिस्ट करता है, इस तरीके का मैकेनिज्म इनमें होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे जो पैक्टिक सब्सटेंस है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो पैक्टिन है ना वो क्या है, ये एक मेन कंपोनेंट है किस चीज का, मिडल लैमिना, जो इंट्रासेलुलर जो सीमेंट है ना उसका ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। और मिडल लैमिना क्या करता है, मिडल लैमिना जो सेल है ना, सेल को बाइंड करके रखता है, किसमें, जो टिश्यूज है,
तो टिश्यूज में सेल को बाइंड करने का काम कौन करता है? मिडल लेमिना करता है। अब और मिडल लेमिना का मेन कंपोनेंट क्या है? वो है पैक्टिक सब्सटेंस। तो जो ये पैक्टिक सब्सटेंस है, ये जो पैक्टिन है, ये क्या है? ये कंसिस्ट करता है पॉलीसेक्राइड को। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स के साइड चेन को ये कंसीडर करता है। और जो एंजाइम है, अब एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम को अब ये पैक्टिन सब्सटेंस डिग्रेड करना है ना? अब तो एंजाइम ने इजीली पेनिट्रेट कर लिया। अब आई इसके बाद क्यूटिन को उन्होंने डिग्रेड किया क्यूटिनेज एंजाइम से। अब क्यूटिनेज के बाद फिर क्या बारी आई? पैक्टिन को उनको अब डिग्रेडेड करना है ना, क्योंकि पैक्टिन सब्सटेंस भी तो है वहां पे प्लांट में। तो अब पैक्टिन सब्सटेंस है, तो विदाउट पैक्टिन सब्सटेंस को डिग्रेड किए बिना ये अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो अब ये क्या करेगा कि इस पैक्टिन सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए ये एक पैक्टिनेज एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं पैक्टोलाइटिक एंजाइम, इसको प्रोड्यूस करना चालू करेगा। ठीक है, अब इसको ये एंजाइम्स, जो पैक्टिनेज एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये करते हैं डिग्रेडेड पैक्टिन को। ओके, तो अब इसमें क्या होता है? ये पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज है ना? तो ये जो पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज है, तो इनमें क्या होता है एक्चुअली कि, तो जो जो ये पैक्टिनेज है, ठीक है, मैंने जो आपको बताया था एंजाइम्स जो पैक्टिनेज है ना, तो ये जो पैक्टिनेज है और जो पैक्टोलाइटिक एंजाइम्स है ना, ये ये क्या है? ये है, ये पैक्टिन मिथाइल ईस्टर है। ठीक है, पैक्टिन मिथाइल ईस्टर है ये। दीज आर दीज पैक्टिन मिथाइल ईस्टर्स है। और और ये पॉली गैलेक्टो गैलेक्टोनेज है, ये गैलेक्टोनेज है ये। और पैक्टिन जो लाइसिस है, ये है। तो ठीक है, तो अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनमें क्या होता है कि जो पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज है ना, तो जो पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज है, ये क्या करता है? ये ब्रेक करता है ईस्टर बॉन्ड को। ठीक है, ये ब्रेक करेगा ईस्टर बॉन्ड को और रिमूव करेगा वहां से ये जो मिथाइल ग्रुप्स है, उसको वो रिमूव करेगा। यहाँ से जो ब्रेक करने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ से मिथाइल ग्रुप्स को ये रिमूव करना चालू करेगा। ओके, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो यहाँ से आप ये देख रहे हो ना, ये ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज है। तो ये क्या करता है? ये चालू करता है ब्रेक करना। ठीक है, ये क्या करता है? ये चालू करता है ब्रेक करना। और यहाँ से ये जो ईस्टर बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है पैक्टिन से, तो ये क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है, ये पैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये आगे चल के पैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और क्या पैक्टिक एसिड का, और क्या? मिथेनॉल। जो मिथेनॉल है ना, ये CH3OH, ये जो है ना, ये मिथेनॉल का ये क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मिथेनॉल का इस तरह फॉर्मेशन कर दिया। और किससे? क्या? पैक्टिक मिथाइल एस्टरेज ने ये इन्होंने ये बना दिया ब्रेक डाउन करने के बाद। अब नेक्स्ट वन है जो, वो कौन सा है? वो पॉली कैलेक्टरोनेज है। उन्होंने क्या किया? उसने क्या किया? उसने स्प्लिट किया। उसने ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो इन्होंने ना यहाँ पे ना स्प्लिट करना चालू किया। स्प्लिट किया इन्होंने यहाँ पे, और स्प्लिट करने के बाद ये मिथेनॉल यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, मिथेनॉल बना दिया इन्होंने। और इन्होंने यहाँ पे स्प्लिट करना चालू किया। स्प्लिट करने से क्या हुआ कि ये जो ना पैक्टिन का जो चेन है ना, वो चेन उन्होंने वहां पे ऐड किया। क्या चीज ऐड किया? उस चेन में उन्होंने एक जो अ, मतलब जो मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको ऐड किया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को इन्होंने यहाँ पे ऐड किया। और वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ना एक लिंकेज, मतलब इन्होंने ना ब्रेक किया इस लिंकेज को। जो दो कैरेक्टोटेनेस जो यूनिट्स है ना,
उसके लिंकेज को उन्होंने वहां पे, ये जो ये लिंकेज था ना, यहाँ पे इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद इस लिंकेज को उन्होंने ब्रेक कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि ये एंजाइम ना एक कैटलिज रिएक्शन फॉर्म करने लग गया, बहुत फास्ट कैटलिज रिएक्शन इसने फॉर्म करना चालू कर दिया। अब उस कैटलिज रिएक्शन ने क्या किया, उसने ब्रेक किया। किसको ब्रेक किया? इसने ब्रेक किया जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड था ना, यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड था यहाँ पे, इसको ना उसने ना ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये काम किसने किया? ये काम किया पॉलीगैलेक्टोनेज ने, इसने। अब जो थर्ड फॉर्म था, जो थर्ड था, जो थर्ड टाइप में इसमें था, तो उसने क्या किया, पैक्टिन लाइजेस किया। ठीक है, तो पैक्टिनेज में ये 3 फॉर्म होते हैं। हाँ, ये याद रखना है, पैक्टिनेज की ये 3 फॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक के बाद एक। किस तरीके से एंड में आपको प्रोडक्ट पैक्टिनेज, किस तरीके से एंड में पैक्टिन को मतलब एंड में जो पैक्टिन है वो डिग्रेड किस तरीके से हो जाता है। यहाँ से डिग्रेडेशन 3 तरीके से चालू, मतलब 3 फॉर्म से गुजरता है, और फाइनली किस तरीके से डिग्रेड होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पैक्टिन लाइजेस है ना, यहाँ पे ये स्प्लिट करता है पैक्टिन चेन को। ठीक है, ये जो पैक्टिन चेन है, ये पैक्टिन लाइजेस इसको ना स्प्लिट कर देता है। अब इसको इसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अब इसको स्प्लिट करने के बाद क्या करता है, यहाँ पे ये रिमूव करता है जो वाटर था ना। पहले तो इसने क्या किया, वाटर को ऐड किया, अब क्या कर रहा है, वाटर को ना ये रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे से ना वाटर रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसने एक लिंकेज फॉर्म किया, लिंकेज फॉर्म किया और ब्रेक किया उसको, और रिलीज किया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अनसैचुरेटेड है, और साथ ही साथ कैसा है, ये दिख रहा है, डबल बॉन्ड है। अभी तक आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो उसने क्या किया कि यहाँ पे उसने अनसैचुरेटेड डबल फॉर्म प्रोडक्ट कंसीड कर दिया। ठीक है, रिलीज कर दिया प्रोडक्ट जो अनसैचुरेटेड विथ अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से जो पैक्टिनेज है वो पैक्टिन को डिग्रेड करता है। ठीक है, तो ये जो पैक्टिन एंजाइम है ना, ये इस तरीके से इन 3 फॉर्म्स के थ्रू, पहले पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज, फिर पॉलीगैलेक्टोनेज, और फिर पैक्टिन लाइजेस से तरीके से ये क्या करेगा, पैथोजन में ये आप जो पैथोजन में पैक्टिनेज को डिग्रेड करेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ये जो आगे के चार्ट से इनमें यही बताया गया है कि पैक्टिनेज जो मिथाइल ईस्टरेज है ये ब्रेक करेगा और ईस्टर बॉन्ड को रिमूव करेगा मिथाइल ग्रुप को, और मिथाइल ग्रुप को रिमूव करने के बाद ये फॉर्म करेगा एक पैक्टिन लीडिंग फॉर्मेशन को, जिसको हम पैक्टिक एसिड बोलते हैं। और पैक्टिक एसिड और मिथेनॉल को ये क्या करेगा, ये जो दिख रहा है ना पैक्टिक एसिड और मिथेनॉल को ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, पॉलीगैलेक्टोनेज, जिसमें क्या होगा, स्प्लिट करेगा पैक्टिन चेन को, ऐड करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, और ब्रेक करेगा उस लिंकेज को बिटवीन 2 गैलेक्ट्रोनेट यूनिट्स के बीच में, और ये एंजाइम कैटलाइज करेगा रिएक्शन। ठीक है, कैटलाइज करेगा रिएक्शन और ब्रेक करेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, ब्रेक करेगा अल्फा 1,4 जो ये है यहाँ पे अल्फा 1,4 जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना, इसमें वाटर ऐड करेगा और उसको ब्रेक कर देगा। अब वाटर ऐड हुआ तो थर्ड में पैक्टिन लाइजेस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे है कि स्प्लिट करेगा पैक्टिन चेन को, रिमूव करेगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को और ब्रेक करेगा। ठीक है, और रिलीज करेगा प्रोडक्ट विद अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया, ब्रेक किया लिंकेज को, और लिंकेज को ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट तो बनाया ही बनाया, साथ में क्या बना दिया, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर दिया।
तो इस तरीके से पैक्टिनेज ने पैक्टिन को डिग्रेड कर दिया, पैक्टिनेज एंजाइम ने पैक्टिन को डिग्रेड कर दिया। अब जो पैक्टिनेज है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं पैक्टिनेज। पहला कैसा, पहला टाइप होता है एक्सोपैक्टिनेज, जो कि ब्रेक करता है, जो टर्मिनल लिंकेज है ना, सिर्फ उसी को ब्रेक करेगा एक्सोपैक्टिनेज। और जो एंडोपैक्टिनेज है ना, वो ब्रेक करेगा पैक्टिन चेन को रैंडम साइड में, ठीक, रैंडम साइड में ये पैक्टिनेज जो चेन है ना, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा पैक्टिन चेन को रैंडम साइड से, किसी भी साइड से। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पैक्टिनेज के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सो और एक एंडो। एक्सो का मतलब होता है कि वो सिर्फ टर्मिनल पे ही ब्रेक कर रहा है, जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पे ही ये ब्रेक करेगा, बस इसके अलावा और कहीं पे भी ब्रेक नहीं करने वाला एक्सोपैक्टिनेज। और जो एंडोपैक्टिनेज है, वो क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा पैक्टिन चेन को कहीं से भी, रैंडमली कहीं से भी ब्रेक करेगा, चाहे बीच से बोलो, चाहे टर्मिनल से बोलो, कहीं से भी, एंड से, स्टार्टिंग से, मिडल से, कहीं से भी वो रैंडमली पैक्टिन को ब्रेक करके लेना चाहेगा, उसको एंडो बोलते हैं। इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है कहीं से भी करना, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है, तो आउटसाइड का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो कि जो टर्मिनल जो लिंकेज है वहां से वो ब्रेक करेगा। नेक्स्ट वन है पैथोजन। जो पैथोजन है वो प्रोड्यूस होता है, जो पैथोजन है वो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल अमाउंट में पैक्टिन को हर समय, ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। तो जब ये ना कांटेक्ट में आता है पैक्टिन के होस्ट में, तो एक्चुअली यहाँ पे, तो वो जो पैथोजन है, तो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिन हमेशा, ऑल द टाइम इट आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो फिर अब क्या होता है कि कांटेक्ट जब वो करता है ना, जो पैथोजन है वो जब कांटेक्ट करता है एक्टिन के साथ होस्ट में, ठीक है, इन दी होस्ट में, तो क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोमर, मोनोमर्स, डाइमर और ऑलिगोमर्स। तो ये तीन चीजें ये स्मॉल अमाउंट में ना प्रोड्यूस करना चालू करता है। कौन करता है प्रोड्यूस, पैथोजन करता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो पैथोजन है जब क्यूटिन के कांटेक्ट में आता है ना, हमने देखा अभी पहले कुछ देर पहले, जब वो क्यूटिन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो ना स्मॉल अमाउंट में क्यूटिनेज रिलीज करता रहता है वो हमेशा, है ना। और जब वो क्यूटिन के कांटेक्ट में आता है तो वो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल अमाउंट का मोनोमर प्रोड्यूस करता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोनोमर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन पैक्टिन में क्या होता है कि पैथोजन ना स्मॉल अमाउंट में पैक्टिनेज प्रोड्यूस कर रहा है हमेशा, है ना। और इसके बाद जब वो कांटेक्ट करता है होस्ट में, पैक्टिन के कांटेक्ट में आता है, तो वहां से ना प्रोड्यूस चालू होने लग जाता है, अब स्मॉल अमाउंट में जो मोनोमर का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। अब जो मोनोमर का, या तो मोनोमर का प्रोडक्शन होगा या डाइमर या ऑलिगोमर, लेकिन क्यूटिन में डाइमर और ऑलिगोमर नहीं था, वहां सिर्फ मोनोमर था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएशन है, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इंड्यूस करता है पैक्टिनेज के प्रोडक्शन में, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ पैक्टिनेज का जो प्रोडक्शन है ना, वो इस बात पे डिपेंडेबल होता है, इस चीज पे डिपेंडेबल होता है, ये जो मोनोमर डाइमर ऑलिगोमर है ना, इस चीज पे डिपेंडेबल होता है कि कितना इंड्यूस कर सकते हैं पैक्टिनेज जो प्रोडक्शन है ना, उसका इंड्यूस लार्ज अमाउंट में किस तरीके से कितना ज्यादा होता है उसके। अब क्या होता है, पैक्टिन का अब हमें डिग्रेडेशन करना है। अब जो पैथोजन है वो क्या करेगा, पैक्टिन का डिग्रेडेशन करेगा। तो वहां पे क्या होता है, ये कॉज करता है बहुत सारे डिजीजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैथोजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पैक्टिन है ना, ये क्या करता है कि ये ना, ये
डिग्रेडेशन करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली पर्टिकुलरली इसमें क्या होता है कि ना बहुत सारे ना डिजीज वगैरह, बहुत सारे डिजीज है ना, ये कॉज करते हैं इस वजह से। जैसे कि ना सॉफ्ट रॉटिंग वगैरह हो जाती है टिश्यू में, कभी आपने सुना होगा कि रॉटिंग वगैरह हो जाना है ना। तो रॉटिंग वगैरह क्यों होता है, वो इस कारण होता है कि वहां पे जो पैक्टिन का है ना वो डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है। तो इसका ना स्पेशली ये कैरेक्टराइज किया गया है, पैक्टिन के डिग्रेडेशन को बताया गया है कि ये है सॉफ्ट रॉटिंग ऑफ टिश्यू, इससे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैक्टिनेस एंजाइम है ना, वो क्या करता है, पैक्टिन को उसने डिग्रेड कर दिया। अब डिग्रेड कर दिया तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विफेक्शन होता है, लिक्विफेक्शन का मतलब है कि ऐसे ना तरल पदार्थ टाइप का जो है ना, तो जो पैक्टिन है ना वो लिक्विफेक्शन में हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होने लग जाता है, तरल पदार्थ टाइप का सब्सटेंस बनने लग जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ना जो सेल की जो वॉल है, अब जो सेल वॉल है वो अकेले तो खड़ी नहीं रहती है ना, उसके साथ और भी जो सब्सटेंस वगैरह है वो सब खड़े रहते हैं। तो वो सारे सब्सटेंस उसको ऐसा मजबूती प्रोवाइड कराते हैं सेल वॉल को, है ना। तो वो सेल वॉल को मजबूती प्रोवाइड कराते हैं, तभी तो सेल जो बाहर के एक्सटर्नल फोर्स है उससे वो एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है, एक तरीके से बैरियर के तरीके से। अब जैसे कुछ अगर जैसे समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर समझ लो एक दीवार है, तो वो दीवार में अगर उस दीवार को आपको एज अ बैरियर के तौर पे, एज अ सुरक्षा कवच के तौर पे अगर आपको यूज करना है, तो वो दीवार में अलग अलग लेयर्स होती है, राइट। कि दीवार में ब्रिक्स की लेयर होगी, सीमेंट्स की लेयर होगी, है ना, और कॉन्क्रीट की लेयर होगी, डिफरेंट डिफरेंट मतलब लेयर्स वगैरह होगी, राइट। तो उसी हिसाब से उसी तरीके से ये सेल वॉल भी बना हुआ होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से। यहाँ पे जो सेल वॉल है ये प्रोटेक्ट करता, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स वगैरह है ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। तो अब क्या हो गया कि पैक्टिन का इन्होंने क्या कर दिया, इस एंजाइम ने पैथोजन ने एंजाइम रिलीज किया पैक्टिनेस, और उसने क्या किया, पैक्टिन को डिग्रेड कर दिया। अब उसने पैक्टिन को जिस तरीके से अब उसने पैक्टिन को उसने डिग्रेड करना चालू कर दिया, है ना। तो अब इसने क्या किया, जैसे ही इसने पैक्टिन को डिग्रेड किया, तो डिग्रेड करने के बाद क्या हुआ कि लिक्विफेक्शन में हो गया, और लिक्विफेक्शन में होने के बाद फिर सेल वॉल भी कमजोर हो गया, सेल वॉल। अब ये क्या करता है, ये टिश्यू मैसिरेशन कर देता है। इससे क्या होता है, टिश्यू मैसिरेशन होने लग जाता है। टिश्यू मैसिरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टिश्यू ना सॉफ्ट होने लग जाता है, जो टिश्यू है वो सॉफ्ट होने लग जाता है, एकदम जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से सॉफ्टनिंग होना टिश्यू में। ठीक है, जो टिश्यू है उसमें एक तरीके से सॉफ्टनिंग होना, ऐसा लगना कि जैसे भिगा रखा है उस चीज को ना, कि टिश्यू एकदम बहुत ज्यादा एकदम सॉफ्ट टाइप का हो जाता है, वो नरम टाइप का हो जाता है टिश्यू। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, इसका एग्जाम्पल्स है सॉफ्ट रॉड बैक्टीरियम, जो सॉफ्ट रॉड होता है ना बैक्टीरिया से, बैक्टीरियम से, वो है इसका एग्जाम्पल। इरिलीनिया कर्टोगोरा सब स्पीसीज कर्टोगोरा, जो ये है, ये किसके हैं, ये बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया इनको कॉज करता है। ठीक है, जैसे सॉफ्ट रॉड है ना जो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो सॉफ्ट रॉड में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि रॉटिंग होने लग जाती है, सड़ने लग जाता है, रॉटिंग होने लग जाती है टिश्यू की, और टिश्यू कैसा हो जाता है, क्यों होती है, ये सॉफ्ट होने लग जाता है, तो उसकी वजह से। और फंजाई में क्या होता है कि जो फंगाई है उसमें क्या होता है, बोट्राइटिस नेरेलिया या स्क्लेरोटिनियम और ऑल्फेसाई, ये करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में याद रखना, येलिनिया कर्टोगोरा वगैरह है ना, ये करते हैं सॉफ्टनिंग। और जो फंगाई है, फंगाई में कौन है, बोट्राइटिस, बोट्राइटिस आपको सॉफ्ट रॉटिंग करते हुए दिखेंगे, और साथ ही साथ स्क्लेरोटिनियम जो है वो भी आपको सॉफ्ट रॉटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से जो पैक्टिन डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ कि जो पैक्टिन एंजाइम है ना, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। वो प्रोड्यूस्ड होता है कैसे, जर्मिनेटिंग स्पोर से, जर्मिनेटिंग स्पोर से प्रोड्यूस्ड होता है, और एक्ट करता है जो दूसरे पैथोजेनिक जो एंजाइम्स है ना उनके साथ ये एक्ट
करने लग जाता है, उनके साथ ये वर्क करने लग जाता है, ठीक है। और हेल्प करता है पेनिट्रेशन करने के लिए होस्ट पे, होस्ट है ना, होस्ट के अंदर पेनिट्रेशन करने के लिए ये वर्क करने लग जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको सेल में बताया था ना कि क्यूटिन लेयर, पैक्टिन लेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, है ना, वहाँ पे सेल में प्रेजेंट होती है। तो इन इन जो लेयर्स को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको ब्रेक करने के लिए अब आपको उस तरीके से जो उनको ब्रेक करने के लिए आपको इस तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस करना होगा जो इनको ब्रेक करे, तभी तो पैथोजन अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगा, पेनिट्रेट कर पाएगा होस्ट के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो पैक्टिन एंजाइम्स है ना, वो प्रोड्यूस कब होता है, जब स्पोर जर्मिनेट होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, स्पोर जर्मिनेट हुआ कि पैक्टिन एंजाइम रिलीज हुआ, और पैक्टिन एंजाइम प्रोड्यूस होते ही क्या किया इसने, दूसरे जो पैथोजन जो दूसरे एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, जैसे क्यूटिनेज वगैरह रिलीज किया ना, तो जो दूसरे अदर एंजाइम्स वगैरह रिलीज करने जो चालू किए हैं पैथोजन ने, उसके साथ ये वर्क करता है, उसके साथ मिलकर ये प्लांट के अंदर क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है, वर्क करता है उसके साथ मिलकर, और इजीली करता है कि पैथोजन प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर पाए। अब क्या होता है, ये जो प्लांट का टिश्यू है, तो प्लांट के टिश्यू को ये वीक कर देता है, ओके, वीक कर दिया प्लांट के टिश्यू को, और मैसेरेशन कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, लीड, ठीक है, सॉफ्ट किया। और इसमें क्या हुआ, इंटर और इंट्रा सेलुलर जो इन्वेजन है ना, वो होने लग गया टिश्यू में, किसके द्वारा, पैथोजन के द्वारा। तो जो पैथोजन है, तो उसने एक तरीके से इसने क्या किया, इसने ना आक्रमण कर दिया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंटर और जो इंट्रा सेलुलर है ना, जो सेल में, तो वहां पे इसने एक तरीके का अपने आप में मतलब एक तरीके का जो धावा बोलते हैं हम, धावा बोल देना, आक्रमण कर देना, इस टाइप से उसने प्लांट के अंदर टिश्यू में ये पैथोजन जाके इन्वेजन करने लग गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि ब्राउन रॉड जो प्लम में होता है, ठीक है, प्लम होता है ना, हिली एरियाज का फ्रूट है ये। तो सॉरी, जो ब्राउन रॉड है ना जो प्लम, उसमें मोनिलिनिया फ्रुक्टिकोला जो है पैथोजन, तो ये कॉज करता है ब्राउन रॉड प्लम में। अब बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इरिविनिया स्पीसीज है, सूडोमोनास है, ये कॉज करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन है सेलुलोज। अब हम बात करेंगे सेलुलोज की। तो सेलुलोज में क्या होता है कि जो तो अब हम बात करेंगे सेलुलोज की। तो सेलुलोज क्या होता है, ये एक पॉलीसेक्राइड होता है जो कंसिस्ट करता है एक चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेलुलोज में एक पॉलीसेक्राइड होता है, ये जो एक चेन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसको कंसिस्ट करता है। तो ये जो चेन है ये कैसा होता है, ये बीटा डी ग्लाइकोपायरेनोज का होता है, और इसमें जो कार्बन 1 है वो लिंक्ड होता है कार्बन 4 से, ठीक है। तो जो कार्बन 1 है, तो ये जो कार्बन 1 है वो लिंक्ड होता है कार्बन 4 से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लूकोज चेन है ना, ये क्या करती है, ये एक तरीके का ना, ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्लूकोज चेन ना हेल्ड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है ये क्या करती है, जितने भी जो हायर प्लांट्स है, ठीक है, हायर प्लांट्स में ये क्या करती है, जो तो ये जो सेलुलोज है ना, ये क्या करता है, ये एक्चुअली में ये जो हायर प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनमें ना एक तरीके का ना स्केलेटन टाइप का मतलब अब एक तरीके का ना कंकाल मतलब स्केलेटन, सॉरी, कंकाल ही होता है वो, तो स्केलेटन जो सब्सटेंस होता है उसके तरीके से एक्ट करता है सेल वॉल के लिए, ठीक है। और ये फॉर्म करता है माइक्रो फिब्रिल्स है ना, इसको ये बनाता है, ठीक है, फॉर्म करता है माइक्रोफिब्रिल्स इन के तौर पे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे इसने वो किया, और साथ ही साथ इसमें
तो ये जो सेलुलोज है इसको डिग्रेड तो कोई ना कोई तो करेगा ही, है ना। सेलुलोज को तो किसी ना किसी को तो डिग्रेड करना है, तभी तो आप आगे फर्दर जो पैथोजन का पेनिट्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब सेलुलेज सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, वो करता है डिग्रेडेड। वो किसको डिग्रेड करेगा? अब ये सेलुलोज को वो एंजाइम डिग्रेड करेगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये जो सेलुलोज है ना, तो इसमें ये H बॉन्ड है, और ये सेलुलोज किसका है? ये चेन ऑफ पॉलीसेक्राइड, जो पॉलीसेक्राइड है ये चेन ऑफ ग्लूकोज का है ना। ये ग्लूकोज दिख रहा है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। तो अब क्या होगा, ये जो सेलुलोज है ना, तो ये सेलुलोज क्या करेंगे, ये यहाँ ये ना डिग्रेड करेंगे सेलुलेज एंजाइम से, और डिग्रेड होने के बाद ये बनाएगा डाइसेक्राइड्स सेलोबायोस। डाइसेक्राइड सेलोबायोस को ये फॉर्म करेगा, और ये डाइसेक्राइड सेलोबायोस बीटा ग्लाइकोसाइडेज से अगेन ये इसे डिग्रेड करके ये ग्लूकोज कि इसमें जो फॉर्म में इसको मतलब इसे अगेन कंसिडर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी प्रोसेस इस तरीके से होती है। अब अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि नेटिव सेलुलोज होता है। ठीक है। तो ये नेटिव सेलुलोज है ना, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन वन ना अटैक होता है। जो नेटिव सेलुलोज है ना, जो क्लीवेज क्रॉस लिंकेज मैंने आपको बताया था अभी बिटवीन दी चेन्स, तो उसमें वहां पे ये अटैक करता है। ठीक है। तो वहां पे फिर क्या होता है कि जो नेटिव सेलुलोज है ना, वो अपने आप को मॉडिफाई करता है, लेकिन वहां पे क्रॉस लिंकेज फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है। क्रॉस लिंकेज वहां पे फॉर्म नहीं हो पाता, और विदाउट क्रॉस लिंकेज ही वो अपने आप को मॉडिफाई करता है। वहाँ अब क्या हुआ, नेगेटिव सेलुलोज है तो उसका क्या हुआ, कार्बन टू उसको ब्रेक करेगा। कार्बन टू इस नेगेटिव सेलुलोज को ब्रेक करेगा और इसको फिर मॉडिफाई करेगा सेलुलोज के छोटे शॉर्ट चेन में। जो छोटे चेन ऑफ सेलुलोज में इसको फिर से अगेन मॉडिफाई करेगा, अगेन ब्रेक करेगा। अब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, अब ये जो छोटा चेन है, जो छोटा जो सेलुलोज का चेन है, इसको जो तीसरा जो कार्बन का ग्रुप है, ठीक है, जो तीसरा ग्रुप है कार्बन का, उसमें क्या, जो तीसरा ग्रुप है सेलुलोज क्या करता है, इसको वो डिग्रेड करता है। इस जो छोटे चेन है ना, इसको डिग्रेड करेगा किसमें, डाइसेक्राइड सेलुलोज में डिग्रेड करेगा। अब डाइसेक्राइड सेलुलोज में डिग्रेड किया, अब उसके बाद जो सेलोबायस है ना, उसको फिर से बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो है वो क्या करेगा, अब वो उसको डिग्रेड करेगा किसमें, ग्लूकोज में। तो इस प्रकार हमारा जो सेलुलोज को जो सेलुलेज जो एंजाइम है ना, तो जो पैथोजन का, वो इस प्रकार सेलुलोज को डिग्रेड करना चालू करता है। ठीक है। C1 से C4 तक, वो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक ये इस प्रकार वो डिग्रेड करना अपना चालू करेगा। ठीक है। C1 से लेकर C4 तक इसका लिंक्ड रहता है। अब नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पे क्या होता है अब कि ये जो ना सोल्यूबल शुगर है वो कैसे सर्व करेगा, एज अ फूड फॉर पैथोजन। ठीक है। तो जो सोल्यूबल शुगर है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे अ, मैंने आपको बताया था ना कि जो सोल्यूबल शुगर है वो सर्व एज अ फूड फॉर पैथोजन, क्योंकि उसने डिग्रेड कर दिया। यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, ये चीज ये ना चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बार मैं आपको आखिरी बार बताती हूँ इस चार्ट को, और इसको आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इसी चार्ट के बेस पे आपको पता चलेगा कि जो जो सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज का डिग्रेड कैसे हो रहा है। सेलुलोज का चार फॉर्म में, मतलब इसका एक चेन के फॉर्म में इसका डिग्रेड हो जाता है सेलुलोज का ग्लूकोज में। तो नेटिव सेलुलोज होता है, सेलुलोज को क्या करता है कि पहले ना स्टार्टिंग में ही जो सेलुलोज है, तो जो नेटिव सेलुलोज है इसका मतलब होता है कि जो नेचुरल फॉर्म में जो सेलुलोज प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेलुलोज है ना जो C1, ठीक है, सेलुलोज C1 अटैक करता है जो नेचुरल फॉर्म में जो सेलुलोज है उसमें, और ये क्या करेगा, ये क्रॉस लिंकेज जो फॉर्म करेगा, ठीक है, जो क्रॉस लिंकेज है चेन्स के बीच में,
तो ये क्या करेगा, ये स्प्लिट कर देगा, क्लेविंग कर देगा, क्रॉस लिंकेज जो है ना चेन्स के बीच में। तो ये नेटिव सेल ये सेलुलेज जो C1 है ये अटैक करके, ठीक है। फिर ये जो नेटिव सेलुलेज है ये क्या फिर बाद में क्या होता है कि अब इसने एक बार तो सेलुलेज C1 ने अटैक करके कर दिया, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया। अब क्या होता है कि ये अब पहले तो क्या था, यहाँ पे क्रॉस लिंकेज था चैन के बीच में, ठीक है, उसको उसको उसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो नेटिव सेलुलेज अब है, नेटिव सेलुलेज है अब प्रेजेंट, लेकिन क्या है, विदाउट लिंकेज है, ठीक है। अब उसमें लिंकेज नहीं है, ये है ना, ये सेलुलोज है। तो सेलुलोज में क्या हुआ कि ये सेलुलोज में ये पहले ऐसा सेलुलेज था, ठीक है, एक के साथ एक इनका बॉन्ड था। C1 ने क्या किया, इनके बॉन्ड को ही ब्रेक कर दिया, C1 ने इनके बॉन्ड को ही ब्रेक कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये बगैर लिंकेज का नेटिव सेलुलर ही है ना, लेकिन अब क्या है, अब एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है, यहाँ से ये इन्होंने ये ब्रेक कर दिया। अब इनका कोई एक दूसरे के साथ लिंकेज नहीं है। तो अब इनका लिंकेज नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि अब लिंकेज नहीं है, तो ये छोटे छोटे चेन्स में, ठीक है, विदाउट लिंकेज हुआ। अब ये क्या हुआ, अब ये C2 जो सेलुलेज 2 है ना, उसने क्या किया, इन एक्टिव सेलुलोज को फिर से इसने मॉडिफाई सेलुलेज किया, इसने छोटे छोटे चेन से इसने जो लिंकेज थे ना, लिंकेज थे उनको ब्रेक कर दिया, और ये छोटे छोटे चेन में अब इसको शॉर्ट चेन बना दिया, ठीक है। अब इसने शॉर्ट चेन, ये ना बहुत लिंकेज में होता है, क्रॉस लिंकेज में होता है। तो पहले उसने सबसे बड़े वाले क्रॉस लिंकेज को कट किया, फिर देन उसके बाद उसने क्या किया, क्रॉस लिंकेज को कट करने के बाद एक अब ना विदाउट क्रॉस लिंकेज वाला सेलुलेज इसने फॉर्म किया। अब उस सेलुलेज को इसने अगेन जो शॉर्ट चेन में इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, अगेन शॉर्ट चेन में ब्रेक किया। अब इसमें क्या हुआ, तीसरी बार क्या हुआ कि तीसरी बार में क्या किया इसने, जो सेलुलेज है ना वो उसने क्या किया, अब इसको ना डिग्रेड करना चालू कर दिया, किसको, जो छोटी चेन्स है ना इसको डिग्रेड करना चालू किया था। और किसने किया इसने डिग्रेड, इसने डाइसैकराइड सेलोबायोस में इसने इसको डिग्रेड कर दिया। अभी तक तो सेलुलेज था, लेकिन अब थर्ड स्टेज के बाद से डाइसैकराइड सेलोबायोस में डिग्रेड हो गया। तो अब डाइसैकराइड सेलोबायोस में डिग्रेड हुआ, तो सेलोबायोस में, डाइसैकराइड सेलोबायोस में क्या होता है कि यहाँ पे ना बीटा ग्लाइकोडेज है ना, वो फॉर्म करता है ग्लूकोज, ये दिख रहा है ग्लूकोज। अब ये इसको डिग्रेड करके ये क्या करेगा, ग्लूकोज को फॉर्म कर देगा। अब ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज है पैथोजन के लिए एक फूड का काम करता है, क्योंकि पैथोजन को इसी की तो डिमांड है, यही तो चाहिए पैथोजन को, है ना। तो अभी ऑलरेडी इसको अब अच्छा खासा न्यूट्रिशन, अच्छा खासा फूड मिल गया पैथोजन को। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। तो यहाँ पे फिर अब क्या हुआ कि जो सेलुलेज है वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारे सेवरल फाइटोपैथोजेनिक फंगाई को, ठीक है, प्रोड्यूस जो सेलुलेज है वो प्रोड्यूस करता है किससे, सेवरल फाइटोपैथोजेनिक फंजाई से प्रोड्यूस होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, पैरासाइट जो हायर प्लांट्स वगैरह में ना ये एज अ ये ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेलुलेज प्रोड्यूस होता है इनसे। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टनिंग कर देना और डिसइंटीग्रेशन कर देना, जो सेल वॉल का है उसको सॉफ्ट कर दो और उसको डिसइंटीग्रेशन कर दो, और यहाँ से लिबरेटिंग होता है, लार्ज अमाउंट में निकलने लग जाता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ से, ट्रांसपिरेशन जो होता है ना स्ट्रीम, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होने लग जाता है। और इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होने लग जाता है, और साथ ही साथ तो फिर ये क्या करता है, ये जो ये ना इंटरफेयर करता है, जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं ना प्लांट के, तो यहाँ पे वो इंटरफेयर करना चालू कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल है कॉर्न स्टॉक रॉट जो है, मेज में स्टॉक रॉट होता है, फंगस में फ्यूजेरियम, ठीक है। इसके अदर जो फंजाइज वगैरह है जैसे राइजोप्टोनिया सोलेनाई, फ्यूजेरियम मोनेलिफोरमी और स्क्लेरोटिनियम रोल्फिसाई, ये सब ना इसमें कॉज करते हैं। फिर अब सेलुलोज है ना वो ऑकर होता है किसमें, हायर प्लांट्स में, ठीक है,
and act as a skeletal substance in the cell wall in the form of microfibrils के फॉर्म में। और जो प्राइमरी सेकेंडरी जो वॉल होती है वो कंसिस्ट करती है किसको, एक मैट्रिक्स को, बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है, मैट्रिक्स को कंसिस्ट करती है और जिसमें एक लार्ज नंबर में माइक्रोफिब्रिल्स जो है वो उसमें प्रेजेंट रहता है। और ये जो माइक्रोफिब्रिल्स है ये क्या होता है, ये एक बंडल होता है किसका, आयरन बार्स का, और ये रीइंफोर्स करता है कंक्रीट बिल्डिंग के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ प्लांट कुछ पार्ट्स जो है उसमें माइक्रोफिब्रिल्स क्या होता है, ये चेन के फॉर्म में अरेंज्ड होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म अटेंड करता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म अटेंड करता है। और अगर ये जब अगर अरेंज इतनी अच्छी तरीके से जब ये अरेंज नहीं हो पाता है तो ये कैसा, ये एमॉर्फस फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करता है। अगर बहुत अच्छी तरीके से अरेंज है ये चेन्स वगैरह जो माइक्रोफिब्रिल्स का, तो ये एक ना क्रिस्टलाइन फॉर्म बना देता है। और वहीं अगर ये अच्छी तरीके से अरेंज नहीं है तो ये आपको एमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस जो फॉर्म है ना उसमें आपको दिखने लग जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो पोर्शन है क्रिस्टलाइन पोर्शन, ठीक है, तो जिनका प्रोपोर्शनल है जो क्रिस्टलाइन पोर्शन का वो ज्यादा होता है और ये ना रेजिस्टेंस होता है होस्ट में, ठीक है, होस्ट में रेजिस्टेंस होता है पैथोजन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ये क्या करता है, if the proportion of crystalline portion is more, the resistance of host to pathogen is more। जितना ज्यादा आपका पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन पोर्शन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस होस्ट में ज्यादा होगा पैथोजन के अगेंस्ट में, ठीक है। और जो स्पेस है बिटवीन माइक्रोफिब्रिल्स के बीच की जो स्पेस है तो उसमें क्या होता है, मिसल्स और सेलुलोज जो चेन है वो फिल्ड करती है विथ पैक्टिन्स के साथ, हेमीसेलुलोज के साथ और आल्सो लिग्निन, ठीक है, ड्यूरिंग मेच्योरिटी, एट मेच्योरिटी के टाइम पे ये फिल्ड होती है इनसे। तो अब जो सेलुलोज है तो सेलुलोज का क्या हो गया, सेलुलोज इज इनसॉल्युबल होता है, insoluble in crystalline, so insoluble होता है क्रिस्टलाइन में, नेचुरल फॉर्म में जो क्रिस्टल वो होता है सेलुलोज होता है insoluble होता है, और soluble होता है एमॉर्फस में। अगर एमॉर्फस में soluble है यानी कि मॉडिफाइड सेलुलोज है, और अगर insoluble है सेलुलोज तो वो कैसा है, नेटिव फॉर्म में। अभी हमने देखा था ना कि हम बता रहे थे कि सेलुलोज अभी नेटिव फॉर्म में है और अब वो मॉडिफाइड हो गया है, मॉडिफाइड सेलुलोज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो बताया था ना मैंने आपको कि यहाँ पे अभी नेटिव सेलुलोज है यानी कि बहुत सारे लिंकेज के साथ अभी प्रेजेंट है, और ये यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है ना, कि बहुत अच्छी तरीके से मजबूती के तरीके से ये प्रेजेंट है। और जैसे ही ये जैसे ही सेलुलोज उसको ब्रेक करते जा रहा है तो ये कैसा, ये मॉडिफाइड सेलुलोज के फॉर्म में ये प्रेजेंट आ गया, क्योंकि इसका जो क्रिस्टल टाइप का जो नेचर था अब वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एमॉर्फस नेचर में आ गया। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो इनसोल्यूबल है, मतलब सेलुलोज इनसोल्यूबल होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और सोल्यूबल होता है एमॉर्फस फॉर्म में। अब क्या होता है कि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन में क्या होता है कि ये जो सेलुलोज है ना ये रिजल्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो गया ना सेलुलोज का, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल सर्व करता है एज अ फूड, फूड के तौर पे सर्व करता है किसके लिए, पैथोजन के लिए। और ये जो सेलुलोज है ना ये होता है, डिग्रेडेड होता है बाय सेलुलेज, जो सेलुलेज है ना एंजाइम उसको डिग्रेड करता है सेलुलोज को। अब जो सेलुलेज 1 है, C1 मैंने जो आपको बताया था सेलुलेज 1, वो अटैक करता है नेटिव सेलुलोज को, मैंने आपको बताया था लिंक क्लेविंग मतलब स्प्लिट करता है क्रॉस लिंकेज को चैन के बीच में। फिर दूसरी बार क्या होता है कि जो दूसरा सेलुलेज है वो अटैक करता है इसी सेलुलोज को, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ है कि ब्रेक्स हो गया है, ठीक है, सेलुलेज को अटैक करता है नेटिव सेलुलोज को और ब्रेक करता है छोटे छोटे चैन में। अब ये जो छोटे छोटे चैन है वो अटैक होते हैं तीसरे, ठीक है, यहाँ पे ये C3 है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो
तो जो ये जो मतलब ये जो शॉर्टर चेन है वो अटैक होता है सी एक्स एंजाइम से, और ये क्या करता है, ये ना ये डिग्रेड कर देता है, डिग्रेड कर देता है। किसको डिग्रेड कर रहा है, ये जो छोटी शॉर्टर चेन है ना इसको डिग्रेड कर दे रहा है। और किस में डिग्रेड कर रहा है, ये डिग्रेड कर रहा है डाइसैकेराइड सेलोबायोज में। ठीक है, अब डाइसैकेराइड सेलोबायोज में इसने डिग्रेड कर दिया। अब ये है डाइसैकेराइड सेलोबायोज का डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, डाइसैकेराइड सेलोबायोज में ये अब यहाँ पे जो ये एंजाइम है ना, यहाँ पे क्या होता है कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज है ना, वो वो सेलोबायोस को अगेन वो कन्वर्ट करता है, किसमें, स्प्लिट करता है इसे, किसमें करेगा वो अगेन कन्वर्ट करेगा इसे, इसे वो स्प्लिट करके बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है, सेलोबायोस से अब हमें मिलने वाला है ग्लूकोज। फाइनली जो सेलोबायोस है वो डिग्रेड होता है एंजाइम से बीटा ग्लाइकोसाइडेज से, और जो कि ग्लूकोज एंड में ग्लूकोज बना देता है। फाइनल जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट वो ग्लूकोज बना देता है। तो अब जो ये सेलुलेज है ना वो क्या करता है, वो डिग्रेड करता है एंजाइम को। सेलुलेज जो है डिग्रेड करता है एंजाइम, जो सेलुलेज है वो क्या है, डिग्रेडिंग एंजाइम्स है, जो एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसमें क्या होता है कि सॉफ्टनिंग हो जाती है, और जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, सेल वॉल की डिग्रेडेशन होती है और वो इजीली पेनिट्रेट कर पाता है और स्प्रेड हो जाता है पैथोजन का होस्ट में। ओके, फिर इसमें एग्जाम्पल है बेसिडियो माइसिटिस, जो फंजाई है वो इस तरीके से एक्ट करती है। बेसिडियो माइसिटिस फंजाई में ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो बेसिडियो माइसिटिस फंजाई में होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज हमारा यहाँ पे जो एंजाइम्स है, रोल्स ऑफ एंजाइम्स हमने यहाँ पे देखा है, और रोल्स ऑफ एंजाइम्स में आज हमने ये सारे पार्ट्स, आज हमने रोल्स ऑफ एंजाइम में जो जो कवर अप किया है, हमने पैक्टिन का, और हमने क्यूटिन जो लेयर्स है, हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में किस तरीके से ये जो लेयर्स है ये फॉर्म्ड हुई है। हमने क्यूटिन में देखा कि एंजाइम्स का डिग्रेडेशन किस तरीके से हुआ क्यूटिन में। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिग्रेडेशंस पैक्टिन में किस तरीके से, पैक्टिन का एंजाइम ने किस तरीके से डिग्रेडेशन किया। फिर देन उसके बाद हमने क्यूटिन का देखा, पैक्टिन का देखा, और फिर अब हमने क्यूटिन हुआ, पैक्टिन हुआ और सेलुलोज। आज हमने रोल्स ऑफ एंजाइम में इन तीन चीजों का, इन तीन सब्सटेंस का देखा कि इन तीन सब्सटेंस में, क्यूटिन में क्यूटिनेज, पैक्टिन में पैक्टिनेज, और सेलुलोज में सेलुलोज। ठीक है, सेलुलेज, ये तीन एंजाइम्स इन तीन सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं, और डिग्रेड करने के बाद अब ये पेनिट्रेशन एक एक लेयर को और डिग्रेड करते हुए जाते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करते जाते हैं, अपने आप को पेनिट्रेट करते जाते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे के हम एंजाइम्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।